जी हां दोस्तों, राजधानी देहरादून से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई। राजधानी में एक बार फिर से गोलियों की आवाज से गूंज सुनाई दी। एसएसपी आवाज से चंद कदम दूरी पर चली गोलियां, कानून व्यवस्था पर खड़े हो गए फिर सवाल। आखिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे? क्या सुरक्षित माने जाने वाली जगहों पर भी अब सुरक्षित नहीं हैं लोग? देहरादून में लगातार हो रहे गोलीकांड ने आम लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन सवाल ये, क्या राजधानी में अपराधियों को किसी का डर नहीं? इसलिए दोस्तों कृपया ध्यान दें, समय बदल चुका है। सतर्क रहें, सजग रहें, अपनी सुरक्षा खुद करें। पूरी खबर मेरी इस रिपोर्ट के जरिए जरूर पूरी देखिएगा। नमस्कार, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, एसएसपी आवास से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर राजधानी में गोलियां चल गईं। गोली ही नहीं चली, एक जिंदगी भी खत्म हो गई। बड़ी हैरानी हो गई। उत्तराखंड में अपराध चरम सीमा पर पहुंचता दिखा। खासतौर पर राज्य की कथित राजधानी देहरादून में अपराध का ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा। इसका अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं। बीते एक महीने में देहरादून में 5 लोगों की जिंदगी खत्म कर दी गई। शुक्रवार सुबह राजपुर रोड का इलाका सिल्वर सिटी मॉल जिम से बाहर निकल रहे एक युवक को सिर में गोली मार दी गई। हमलावर मौके से फरार हो गया। युवक का शव मॉल की सीढ़ियों पर पड़ा मिला। दोस्तों, घटनास्थल एसएसपी आवास से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर बताया गया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे। फिर से शोर होने लगा। पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। युवक की पहचान विक्रम शर्मा के रूप में हुई है, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार इस बात का है, क्या यह कोई गैंग वॉर है या फिर कुछ और, क्योंकि इसके तार दूसरे राज्यों से भी जुड़ रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विक्रम जब जिम से बाहर आ रहे थे, तभी 3 अज्ञात युवक वहां पहुंचते हैं। बेहद करीब से फायर करते हैं। गोली सिर में लगती है, जमीन पर युवक गिर जाता है। आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। मॉल परिसर में चीख पुकार की गूंज सुनाई दी। दोस्तों, सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और केस की तरह ही एसएसपी अजय सिंह स्वयं घटनास्थल पर पहुंचते हैं, जांच की कमान संभालते हैं। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिया, जबकि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला भी जा रहा है। शुरुआती जांच में हमले को सुनियोजित बताया जा रहा है। पुलिस हमलावरों की पहचान और संभावित रंजिश के एंगल पर काम करना शुरू कर चुकी है। पुलिस ने हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया है। सीमावर्ती जिलों को अलर्ट किया गया है और संदिग्धों की तलाश में दबिश दी जा रही है। दोस्तों, इस हैरान और परेशान कर देने वाले कांड से जहां पुलिसिया कार्यशैली पर एक बार फिर से सवाल उठ गए, और वो भी तब जब हाई अलर्ट पर राजधानी मौजूदा वक्त में दिखाई देती है। अधिकारी कहते हैं कि घटना के पीछे की वजह जल्द सामने आ जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन और कितनी बलियां चढ़ानी पड़ेंगी ऐसे, क्योंकि एक के बाद एक ऐसी घटनाएं, एक घटना का पटाक्षेप होता नहीं, दूसरी घटना आपको मुंह चिढ़ाने के लिए खड़ी हो जाती है। सुनिए एसएसपी साहब क्या कह रहे हैं। जिम करने यहाँ पर एक व्यक्ति आते हैं, प्रातः की बात है 10:15 बजे की, और इनका नाम विक्रम शर्मा पता चला है। तो यहाँ जिम करने आते थे और जिम करके लौट रहे थे, तो यहाँ पर 2 अज्ञात लोगों ने उनको गोली चलाई है, जिससे इनकी मृत्यु हुई है। आपकी हमने जानकारी उनके बारे में उनके परिजनों से दी। दोस्तों, यहां आपको बता दूं कि राजधानी में एक महीने के भीतर 5वीं हत्या है। एक महीना भी क्यों कहूं, 15-20 दिन कह लीजिए। इससे पहले 2 दिन बीते भी नहीं है, तिब्बती मार्केट के बाहर कारोबारी अर्जुन शर्मा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उससे पहले बीते 2 फरवरी की वह तारीख दुल्हा बाजार में गुंजन हत्याकांड ने हड़कंप मचाया था, शहर को झकझोर कर रख दिया था, जिसमें आरोपी आकाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया, चार्जशीट भी दाखिल कर दी। वाहवाही पुलिस लूट रही थी कि महज 4 दिन में चार्जशीट दाखिल हो गई। इसके अलावा विकासनगर में 12वीं की छात्रा मनीषा तोमर की धारदार हथियार से टुकड़ों में काट कर हत्या कर दी गई। ऋषिकेश में प्रीति यादव की गोली मारकर हत्या जैसे मामलों ने भी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए।
तो अब कहां कहां डिफेंड करेंगे, कहां कहां बचाएंगे, कहां कहां ये कहेंगे कि हम अपराध पर लगाम लगा रहे हैं, कानून व्यवस्था दुरुस्त है, आप गलत कह रहे हैं? क्या कोई मानक है, क्या कोई आंकड़ा है कि जब तक 100 हत्याएं नहीं होंगी तब तक हम मानेंगे नहीं कि कानून व्यवस्था खराब है? जब तक लोगों को घर के अंदर घुसकर गोलियां नहीं मारी जाएंगी तब तक हम नहीं कहेंगे कानून व्यवस्था खराब है। दोस्तों, लगातार हो रही वारदातों से आम लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। राजधानी के व्यस्त बाजार, सार्वजनिक स्थल पर इस तरह की घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रखने वाली हैं। सिल्वर सिटी मॉल जैसी भीड़भाड़ वाली जगह पर दिन दहाड़े गोली चलना शहर की कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है, बड़ी चुनौती है पुलिस सरकार के लिए भी। सवाल यह भी है कि राजधानी में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो सुरक्षा के घेरे के बीच वारदात को अंजाम देने से डरते नहीं। देहरादून की सड़कों पर गूंजती गोलियों की आवाज ने दगड़ियों शहरवासियों के मन में एक बार फिर से वो खौफ बसा दिया है। देहरादून में लगातार हो रही हत्याओं ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। ये मैं बार बार कह रहा हूं, हर खबर पर कहता हूं, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं। राजधानी की सड़कों पर गूंजती गोलियों की आवाज अब सिर्फ एक खबर नहीं है, एक कहानी नहीं। ऐसा लगता है मुझे भी मैं भी कोई क्राइम सीरियल बना रहा हूं। सर, अभी तक कुछ पता लगा कहां की थी क्या? ये सूचना क्योंकि अभी प्राप्ति हुई है, अभी टीम हमारी पहुंची है यहाँ पर, तो फोरेंसिक टीम में सारी चीजें, तो कुछ देर में और विस्तृत जानकारी मिल पाएगी। सर, जो घायल है वो कहां से ले गए? उनको मैक्स हॉस्पिटल ले गए, लेकिन शॉर्ट डेट बताया गया। बल्कि आम लोगों की चिंता बन चुकी है। उस चिंता को मैं बताने के लिए आया हूं दोस्तों। आप खबर समझकर मत देखिए, वो चिंता को देखिए, वो समझिए उसको। एसएसपी अजय सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीमें जांच में जुटी हैं। दावा यह किया जा रहा है कि दोषियों को जल्द पकड़ा जाएगा, और तब तक दूसरी घटना न हो इसकी गारंटी देंगे क्या आप? दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा, क्या फिर किसी को सरे बाजार गोली नहीं मारी जाएगी, इसकी गारंटी देंगे क्या आप? क्या अपराधियों के बढ़ते हौसलों पर प्रभावी अंकुश लगा पाएंगे आप? बीते 1 महीने में 5 हत्याएं, व्यस्त बाजार, सार्वजनिक स्थल, सुरक्षा व्यवस्था के बीच वारदात, ये संकेत किसी सामान्य स्थिति की ओर इशारा नहीं करते दगड़ियों। जरूरत तो यह कि सख्त कार्रवाई और तेज जांच, ठोस नतीजों की, ताकि राजधानी में भरोसा दोबारा कायम रहे, अस्थायी राजधानी में। फिलहाल तो पूरे मामले पर हड़कंप ही हड़कंप है, पूरे मामलों पर सवाल ही सवाल है, कानून व्यवस्था के मामलों पर सवाल ही सवाल है। हम वेल एंड गुड बता रहे हैं। क्यों? शायद हमारी मजबूरी हो सकती है, सरकार की मजबूरी हो सकती है, पुलिस की मजबूरी हो सकती है, लेकिन अंदर खाने आपको भी कचोट रहा होगा ये कि कैसे 2 दिन पहले जिस इलाके में अर्जुन की हत्या से सवालों का जन्म हुआ, वहीं पर चंद कदमों की दूरी पर फिर से एक और हत्याकांड। जब हाई अलर्ट पर राजधानी है, पुलिस की गश्ती को लेकर सवाल, पुलिस की एक्टिवनेस को लेकर सवाल। अब लोगों को पहले यह लगता था कि अपराधी ये देखते हैं कि भाई देखिए पुलिस कहीं सुस्त है तो उस समय अंजाम देंगे वारदात को, ऐसा कहा जाता था। लेकिन अब तो चुनौती दे रहे हैं अपराधी ऐसे कि पहले से अर्जुन हत्याकांड में एक्टिव पुलिस, जबकि चारों तरफ यह कह दिया गया कि नहीं देखिए अलर्टनेस है, उस बीच गोली मारकर चले गए। इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट आता है दोस्तों, आगे क्या कुछ होता है वो आपको बताऊंगा, क्योंकि इस मामले का गैंग वॉर से भी कनेक्शन निकाला जा रहा है। उस पर भी मैं कोशिश करूंगा कि एक खबर, एक वीडियो आपको बनाकर दिखाऊं, बताऊं कि गैंगवार क्यों दूसरे राज्यों के उन अपराधियों से विक्रम का कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। क्या विक्रम भी एक अपराधी है? क्योंकि विक्रम का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ अलग संकेत दे रहा है। कई मुकदमों का दर्ज होना यह बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और भी इस मामले में है। लेकिन वो हो या ना हो, लेकिन अपने प्रदेश को क्यों गोलियों की गूंज की आग में झोंका जा रहा है, क्यों गैंग वॉर की स्थिति में ला दिया गया है, लाकर रख दिया गया है? क्या लोग अपनी सुरक्षा खुद करेंगे? खुद करेंगे अपनी सुरक्षा? पता नहीं दोस्तों, लेकिन आप जरूर बताइएगा कि क्या होना चाहिए, क्यों हो रहा है और यह स्थिति क्यों बनी है। मैं बार बार आपसे सवाल करता हूं,
आपकी राय बड़ी महत्वपूर्ण है, कमेंट के जरिए बताइएगा, खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों।